Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's we start our maths. Open your books. Dear students, आज हम लोगों ने पेज नंबर 85 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है. पेज नंबर 85 का क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है चेंज इस फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100. अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है. ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होता है जिसमें आप जो डिनोमिनेटर होता है उसको अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो आपके पास सेम नंबर आना चाहिए. ठीक है, हम इसे सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन को. डे स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजर पेज मैनेज करने के लिए अपने डे और डेट राइट करनी है. व्हाट इज डे टुडे? डे इज मंडे एंड डेट इज 22 जून 2020. पेज नंबर 85 क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 था चेंज दिस फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100. हमने क्या करना है, हमने इस क्वेश्चन में जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हमने 100 बनाना है. ठीक है, हम इसे मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं. ठीक है बेटा, अब हमारे पास ए पार्ट है 7/10. अब नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, हमारे पास है 10. अब हमने इसे 100 बनाया तो हम 10 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 100 आ जाए. ठीक है, यहाँ देखिए ये हमने 100 को अंदर रखा, 10 पे डिवाइड किया. 10 1 ज़ा 10. ठीक है, 10 में से 10 निकालेंगे 0. हम यहाँ पे राइट नहीं किया. नीचे हमने हमारे पास यहाँ पे 0 रह गया, 0 हमने नीचे उतारना. अब 10 0 ज़ा 0 यानी 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा. अब हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या है 10, यानी हमने 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास आंसर आएगा 100. ठीक है, हम मल्टीप्लाई भी करके चेक कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ देखिए ये हमने 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया है. 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0. फिर हमने नेक्स्ट सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करना है. 1 0 0, 1 1 ज़ा 1. अब हमने इसे ऐड कर लिया, हमारे पास ये 0 आ गया, 0 0 0 आ गया, 1 का 1 आ गया. ठीक है, अब देखिए हमने 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया है 100. ठीक है, इसका मतलब है हम यहाँ पे 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर 100 आएगा. अब हमने जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करना है उसी ही नंबर से हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है. यानी 10 को अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है बेटा. ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ हमने 10 को ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मल्टीप्लाई किया. ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 7 10 ज़ा 70, 10 10 ज़ा 100. ठीक है, अब ये देखिए हमने फ्रैक्शन को किस में चेंज करना था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना था. ये हमने चेंज कर दिया है. ठीक है बेटा, अब इसको आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं. एक तो आप इसे डिवाइड करके भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं. अगर आपके पास छोटा नंबर होगा नीचे, जैसे हमारे पास 10 था, तो आप इसके टेबल रीड आउट करके यानी मल्टीप्लाई करके भी आप इसे कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास नंबर नीचे बड़ा आ जाता है तो आप उसे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं. ठीक है बेटा, अब इसके सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं. ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड पार्ट है 11/25. ठीक है, अब नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है 25 है. अब हमने क्या करना है, 25 को हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 100 आ जाए. ठीक है, अब यहाँ देखें हमने 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 50. 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 75. 4 से मल्टीप्लाई किया तब हमारे पास आया 100. ठीक है, ठीक है, इसका मतलब हम 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब हमने क्या करना है, 25 को नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देना है और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है बेटा. ठीक है बेटा, ये हमने 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, अब 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया. यानी आपने 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 100 आएगा. अब जिस नंबर से आपने नीचे मल्टीप्लाई करना है उस नंबर से आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, अब 11 4 ज़ा क्या आता है 44 और 25 4 ज़ा 100. हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं. ठीक है, ये हमने राइट कर लिया 44/100. ये इसका आंसर है. अब आप लोगों को मैंने दो तरीक़ों से क्वेश्चन को समझाया है. ठीक है, अब आपके लिए अगर आपके पास छोटा नंबर होगा जैसे 5 है या 10 है, ठीक है, आप उसे डिवाइड करके जिस तरह से मैंने यहाँ पे डिवाइड किया था आप उसे डिवाइड करके इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपके पास बड़ा नंबर आता है जैसे हमारे पास यहाँ पे है 25, तब आप इसे इस तरह से मल्टीप्लाई करके नंबर्स पे फिर आप इसे सोल्व कर सकते हैं. यानी दोनों तरीक़ों से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं. ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन नंबर 4 के जो बाकी पार्ट्स हैं उसे आपने होमवर्क में करना है. ठीक है, सारे पार्ट्स को आपने होमवर्क में करना है और ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको 2 करवाए हैं आपने इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, इनको भी साथ आपने राइट करना है. ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.
अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सब प्यारे बच्चे अपने घर में ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम हमारा जो है सेकंड टर्म का सिलेबस स्टार्ट करेंगे अपनी ऑनलाइन क्लासेस के तहत ही, जैसे हमने हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट किया था। प्यारे बच्चों, इसमें यह है कि जो हमारा डेली बेसिस का जो हम डेली काम किया करेंगे रोज़ाना, वो आपका होमवर्क भी होगा। उसको आपने अपनी नोटबुक्स पर खूबसूरत राइटिंग में होमवर्क के तौर पर आपने लिखना है, और वो होमवर्क इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मंथ 13-14 को वो स्कूल में चेक करेंगे। आप हमें नोटबुक्स अपनी भिजवाएंगे स्कूल में। और बेटा इंशाल्लाह इस सेकंड टर्म का जो है वो पेपर भी होंगे, और बाकायदा तौर पर इनकी हर सबक के ख़त्म होने पर असेसमेंट यानी कि जायज़ा भी लिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम हमारा उर्दू का लेक्चर शुरू करते हैं। उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे अपनी उर्दू की बुक्स ओपन करेंगे। शाबाश। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारी सेकंड टर्म का जो पहला हमारा है उन्वान, हमारी नज़म है, वो क्या है? इलाही हमें ऐसे इंसान अता कर। बेटा अब इसके उन्वान से, नज़म के उन्वान से हमें ये पता चल रहा है कि इस नज़म का जो है वो उन्वान क्या है, कि इसमें शायर जो है वो अल्लाह ताला से दुआ मांगता है कि हमें हमारे मुल्क की भलाई के लिए, हमें हमारे मुल्क की सलामती के लिए जो है ऐसे इंसान अता कर कि जिनकी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए असूलों पर बसर हो, और उनके हर काम सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए हो, अल्लाह ताला की खुशी हासिल करने के लिए हो। ठीक है, और इस सब बातों के लिए इस नज़म में शायर ने उन इंसानों के अंदर मौजूद खसूसियात का तबसरा किया है। उन्होंने वो खसूसियात बयान की गई हैं कि एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छे इंसान के अंदर कौन कौन सी खसूसियात मौजूद होनी चाहिए। तो आए बेटा अब हम इनको रीड कर लेते हैं इस नज़म को। दयानत, शराफत, मोहब्बत के पैकर। दयानत यानी कि वो ईमानदार हों, शराफत यानी कि शरीफ हों, और मोहब्बत के पैकर कि बेटा उनके अंदर जो है वो ईमानदारी और शराफत और इंसानों से मोहब्बत उनके अंदर मौजूद होनी चाहिए, और ये चीज़ उनके अंदर ज़्यादा मौजूद होनी चाहिए, यानी कि उनकी ज़ात का हिस्सा होना चाहिए। दयानत, शराफत और मोहब्बत। सदाकत, अजीमत, शुजाअत के पैकर। हाँ जी बेटा, अब सदाकत क्या है? हमेशा सच बोलते हों। अजीमत के उनके इरादे पुख्ता होने चाहिए, और शुजाअत यानी कि बहादुर होने चाहिए, और यानी कि सच्चाई, पुख्ता इरादा और बहादुरी उनकी ज़ात का हिस्सा होना चाहिए। इलाही हमें ऐसे इंसान अता कर। निगाहें ना धुंधलाएं दूधे हवस से। क्या है कि उनकी जो निगाहें हैं, उनकी आँखें, उनमें कभी भी लालच नहीं आनी चाहिए। उनकी आँखें कभी भी अपने मकसद से किसी लालच के तहत नहीं हटें। दिलों के चमन पाक हों खारो खस से, यानी कि उनके दिलों के जो बाग हैं, इनके जो उनके दिलों की खूबसूरती है, जो कि इस्लाम के बताए हुए असूलों के तहत है, और सच्चाई की जो उनके दिल के अंदर खूबसूरती है, वो कभी भी खारदार झाड़ियों में, यानी कि वो कभी भी ना मुरझाएं और कभी भी वो अपने मकसद से ना हटें। इलाही हमें ऐसे इंसान अता कर। ना मनसब का लालच। मनसब कहते हैं बेटा किसी बड़े ओहदे को, कि उनके अंदर किसी भी बड़े ओहदे को हासिल करने का लालच नहीं आना चाहिए। ना साजिश का डर हो, कि उनको कभी भी ये डर नहीं होना चाहिए कि हमारे ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही है, या हम किसी साजिश के तहत नाकाम हो जाएंगे, या हमें कोई साजिश करके बड़ा ओहदा हासिल करना चाहिए। फ़कत तेरी रहमत पे जिनकी नज़र हो, कि उनका हर काम, हर उनका अमल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हो, और अल्लाह की रहमत पर उनकी नज़र हो, कि हम पर हमेशा अल्लाह का करम रहे, हम ऐसे काम करें कि हम पर अल्लाह ताला की रहमत बरसे। इलाही हमें ऐसे इंसान अता कर। ना तन की मोहब्बत, ना धन की मोहब्बत। तन यानी कि उनको अपना आप जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म के आगे कुछ भी नज़र ना आए, कि वो अल्लाह ताला के लिए, इस्लाम के लिए, अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने मुल्क के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हों। उनको अपनी जान अल्लाह ताला से या अपने मुल्क से और हमारे नबी से ज़्यादा प्यारी ना हो। ना धन की मोहब्बत, कि उनके अंदर कभी भी पैसे की या दौलत की लालच ना हो। दिलों में फ़कत हो वतन की मोहब्बत, कि उनके दिल में सिर्फ़ अपने वतन की मोहब्बत हो, वो वतन जो हमने
इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए हासिल किया है, उनके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ अपने वतन पाकिस्तान की मोहब्बत हो। इलाही हमें ऐसे इंसान अता कर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्तगी हो, क्या कि उनको जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हसना और सुन्नत के मुताबिक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी के मुताबिक उनकी ज़िंदगी बसर हो और उनका ताल्लुक़ जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। खुदा के लिए दोस्ती दुश्मनी हो कि अगर वो किसी से दोस्ती करें या उनकी किसी इंसान से अगर दुश्मनी होती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए हो कि मैं अल्लाह की रज़ा से इस इंसान से दोस्ती करता हूँ, या मैं अल्लाह की रज़ा के लिए या मैं अल्लाह के लिए जो है वो इस इंसान से मेरी दुश्मनी है कि वो अल्लाह के या अल्लाह के बताए हुए अहकाम के ख़िलाफ़ है, तो इस वजह से मेरी इससे दुश्मनी है। और इसके अलावा अपनी ज़ात के मफाद के लिए ना किसी से दोस्ती करे और ना ही किसी से दुश्मनी करे। इलाही हमें ऐसे इंसान अता कर। तो प्यारे बच्चों, इस नज़म में शायर ने एक अच्छे इंसान की, एक अच्छे मुहिब्बुल वतन होने की हैसियत से जो है वो एक इंसान की खसूसियात हमें बयान की हैं। तो प्यारे बच्चों, दिन रात अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस तरीके का इंसान बनाए कि हमारी ज़ात से जो है वो अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा हो और अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला हमें बख्श दे हमारे गुनाहों को, और अगर हमसे कोई कोताही हो जाती है अल्लाह ताला हमें उससे भी माफ़ फरमाए और हम पे अपनी रहमत के साए रखे। ठीक है प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखें और इस नज़म को, इसके मुश्किल अल्फाज को याद करके अपने मम्मा पापा को आपने सुनाना है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Welcome 5 class. How are you students? I hope you all are fine. Now we start our period of English. Open your English books. Today our unit is the foolish mouse and the naughty frog. Foolish mouse बेवकूफ़ चूहा एंड द नॉटी फ्रॉग और शरारती मेंढक। 5 क्लास, आज का जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो स्टोरी है एक फुलिश माउस की, यानी बेवकूफ़ जो चूहा है उसकी। यहाँ देखें, एक बेवकूफ़ चूहा है और शरारती जो मेंढक है उसकी स्टोरी है। स्टोरी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये माउस जो है वो दोस्त बन जाता है फ्रॉग का, और फ्रॉग जो माउस है उसको फ्रॉग को अपना घर दिखाता है, उसके घर के इर्द गिर्द चीज़ें दिखाता है। फ्रॉग भी उसको अपने घर की चीज़ें दिखाता है। फिर आगे होता क्या है स्टोरी में, अब हम रीडिंग करेंगे, फिर हमें पता चलेगा ये स्टोरी जो है आगे कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो स्टार्ट आवर रीडिंग। अ माउस, अ चूहा, एक चूहा, हु ऑलवेज लिव्ड इन ऑन लैंड। चूहा हमेशा कहाँ रहता है? खुशकी पर, ज़मीन पर रहता है ना चूहा। बिकेम फ्रेंड्स विद अ फ्रॉग, किसका बन गया है? वो दोस्त बन गया किसका? विद अ फ्रॉग, मेंढक का। हु लिव्ड इन वाटर फॉर द मोस्ट पार्ट, वो ज़्यादातर वक्त, जो मेंढक जो है वो ज़्यादातर वक्त कहाँ रहता है? पानी में। द माउस शॉफ, चूहा जो है वो दिखाता है, शॉफ दिखाई, माउस शॉफ, माउस ने दिखाई, चूहे ने दिखाई, द फ्रॉग अराउंड द लिटिल होल ही लिव्ड। अब उसने, चूहे ने जो है वो अपना घर दिखाया फ्रॉग को, अपने घर के चूहा 5 क्लास रहता कहाँ है पता है आपको? चूहा जो है वो होल में रहता है, एक बिल में रहता है, छोटे से सुराख में। अब जो है चूहा जो है उसने अपना फ्रेंड जो है फ्रॉग, उसको अपना घर के इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो उसने चूहे उसको मेंढक को दिखाई हैं। ही लिव्स, वहाँ वो रहता है, एंड लिव्ड इन एंड एवरी ब्यूटीफुल थिंग इन इट। उसके घर के अंदर जो है वो जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं और उसके घर के इर्द गिर्द जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं वो उसने अपने दोस्त को दिखाई हैं। दोस्त कौन है उसका? मेंढक। द फ्रॉग इन्वाइटेड, अब जब उसने अपना घर दिखा दिया है तो जो मेंढक है उसने भी उसको इन्वाइट किया है। द फ्रॉग इन्वाइटेड, उसने दावत दी, किसको दावत दी? द माउस, चूहे को, टू कम अलोंग एंड सी द वंडरफुल अंडर वाटर वर्ल्ड। अब मेंढक जो है वो ज़्यादातर तो पानी के अंदर रहता है, तो उसने, मेंढक ने जो है वो उसको दावत दी अपने दोस्त चूहे को कि आप भी आओ मेरा घर देखो, क्योंकि उसने, चूहे ने भी उसको अपना घर दिखाया ना, तो उसने उसको भी दावत दी कि तुम भी आओ मेरा घर देखो, जो कि अंडर वाटर है, ज़मीन के अंदर है। आई वुड लव टू गो विद यू, अब वो जो चूहा है वो उसको क्या कह रहा है? आई वुड लव टू गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाना पसंद करूँ, बट लेकिन आई कैन नॉट स्विम, लेकिन मैं तो तैर ही नहीं सकता। सैड द माउस, चूहे ने कहा। देखो चूहा जो है वो तो ज़मीन पर रहता है, हमने पढ़ा है ना, लिव्ड ऑन लैंड, और जो फ्रॉग है वो अंडर वाटर रहता है।
तो अब फ्रॉक जो है वो उसको कह रहा है कि तुम भी मेरे घर आओ, मैं तुम्हें अपना घर दिखाऊं। नो वरीज, फिक्र ना करो माई फ्रेंड, मेरे दोस्त। सेट द फ्रॉग, मेंढक ने कहा। आई विल टाई योर फुट टू माइन, आई विल टाई बांध देता हूँ, योर फुट तुम्हारे पाँव, टू माइन अपने पाँव के साथ। यहाँ पर देखें अब उसने क्या किया है, माउस ने जो उसके माउस के पाँव जो है फ्रॉग ने अपने पाँव के साथ बांध लिए हैं। अब उसका कह रहा है कि मैं तुम्हारे पाँव अपने पाँव के साथ बांध लेता हूँ। आई विल एंड देन आई कैन पुल यू अलोंग नाइसली, तो फिर मैं तुम्हें उम्दा, उसने कहा कि आई कैन पुल यू अलोंग नाइसली, कि मैं तुम्हारे उम्दा तरीके से, अच्छा तरीके से तुम्हारे पाँव जो अपने साथ बांध लेता हूँ। द फ्रॉग लाफ्ड एज ही सेड, द फ्रॉग लाफ्ड, लाफ में हंसा, एज ही सेड जैसे उसने कहा, दिस विद इंटेंट टू डू मिसचीफ, मिसचीफ का मतलब होता है शरारत करना, इंटेंट का मतलब होता है चाही। जैसे उसने कहा ना तो वो हंसा, एज ही सेड दिस विद इंटेंट टू डू मिसचीफ, कि उसने शरारत करनी चाहिए तो उसने उसको कहा कि मैं तुम्हारे पाँव जो है अपने पाँव के साथ बांध लेता हूँ। ही थॉट, उसने सोचा, इट वुड बी अ गुड फन फॉर हिम, उसने कहा ये तो मेरे लिए एक बहुत ही फन की बात होगी, यानी कि वो मजाक करना चाहता था, शरारत करना चाहता था। तो उसने उसके पाँव जो है अपने साथ बांधे, हालांकि उसको भी तो पता था ना मेंढक को कि माउस जो है वो तैर नहीं सकता, तो वो तो डूब जाएगा। बट ही वेरी वेल न्यू दैट द माउस वुड नॉट इंजॉय इट, अब उसे पता है मेंढक को कि मैं तो इसको एंजॉय करूंगा, लेकिन माउस जो है वो एंजॉय नहीं करेगा। जाहिर बात है जब उसको तैरना ही नहीं आएगा तो वो एंजॉय कैसे करेगा, उसको स्विमिंग तो आती नहीं है, तो उसको वो कैसे एंजॉय कर सकेगा। सो 5 क्लास यहाँ तक हम अपनी रीडिंग जो आज फिनिश करेंगे। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक जो हमने रीडिंग की है उसकी आपने घर में वर्ड मीनिंग्स लर्न करने हैं और मामा को अपने जो रीडिंग है वो सुनानी है, ठीक है। आवर पीरियड इज ओवर, फी अमान अल्लाह स्टूडेंट्स। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe at your home. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेस में अपने फर्स्ट टर्म को कंप्लीट कर लिया था अल्लाह ताला के फजल करम से, और अब हम अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक और उसके फजल से अब दोबारा इस सिलसिले को शुरू कर रहे हैं और हम अपनी सेकंड टर्म का मिड टर्म सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा, आपने जिस तरह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपने पिछले लेक्चर्स में भी बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, डेली का वर्क डेली किया होगा, इसी तरह से अब आपने इस सारे होमवर्क को भी और लर्न करने वाले काम को भी साथ के साथ करते जाना है। अगर पिछले वर्क में कोई आपकी कमी बेशी रह भी गई हो तो अब बेटा आपने कोई नागा नहीं करना, क्योंकि इस टर्म के सिलेबस में से जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी असेसमेंट होगी और उसका प्रॉपर, जैसे हमारा टर्मिनल पेपर होते थे मिड टर्म के और टर्मिनल के, इस तरह से हमारे मिड टर्म के एग्ज़ाम्स भी होंगे और ग्रेडिंग भी होगी, परसेंटेज होगी, आपको मार्क्स भी मिलेंगे उसके इंशाल्लाह। तो बेटा आपने सारी चीज़ें बहुत तवज्जो के साथ और टाइमली करनी है। मज़ीद ये कि इसका होमवर्क भी 14 या 15 जुलाई को हम स्कूल में मंगवा के आपका चेक करेंगे। हर चैप्टर के एंड पे एक असेसमेंट भी ली जाएगी। उस असेसमेंट में हम टेस्ट लिया जाता था जैसे हमारे क्लास में, बिल्कुल इसी तरह से हम ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, ठीक है बेटा। उसको भी आपने प्रॉपरली करना है अच्छे तरीके से। आपने उसके लिए तैयारी कैसे करनी है कि जैसे ही आपका चैप्टर स्टार्ट होता है आपने उसकी रीडिंग को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, उसके वर्ड्स मीनिंग्स को अच्छी तरह से लर्न करना है और उसके एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर को भी अच्छे तरीके से राइट भी करना है और लर्न भी करना है, ठीक है बेटा। और जैसे ही हमारा टर्म का सिलेबस इंशाल्लाह ख़त्म होगा तो फिर आपका एक फ़ाइनल पेपर होगा, असेसमेंट होगी जो ऑनलाइन लिया जाएगा। तो आपने उसके लिए डेली बेसिस पे अपने आप को तैयार रखना है, ठीक है बेटा। उम्मीद है कि आप इन सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। मज़ीद ये कि ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सिलेबस वाले पेज की बैक साइड पे लिखी हुई हैं, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आइए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। तो 5 क्लास, लेट्स वी स्टार्ट अवर टुडेज साइंस लेक्चर। सो ओपन योर बुक्स। अवर टुडेज यूनिट इज यूनिट नंबर 9, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब तो आपको पता है बेटा क्या मतलब होता है, बिजली, ठीक है। इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, इस यूनिट में हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एनर्जी की ही एक फॉर्म होती है, और ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है इसके
जो भी मटेरियल इसके अंदर से फ्लो कर रहा होता है उसको हम करंट कहते हैं। और हम ये भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो एक कंप्लीट और क्लोज्ड सर्किट चाहिए होता है फ्लो करने के लिए। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट फ्लो थ्रू एन ओपन और इनकम्प्लीट सर्किट, और स्विचेस कैन नॉट कंट्रोल द फ्लो ऑफ द करंट। कैसे हम स्विचेस हमारे घर में लगे होते हैं, आपको पता होता है ना, स्विचेस और सॉकेट्स लगी होती हैं, तो किस तरह से हम ऑन ऑफ करते हैं चीज़ों को, और ये कहलाता है इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्किट्स, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। इन सर्किट्स की तरतीब पढ़ेंगे, इसको बनाने का तरीका पढ़ेंगे। मटेरियल्स कैन बी आइदर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है इलेक्ट्रिसिटी में, कैसे हमें ये हेल्प आउट करते हैं, ये सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, उससे पहले हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो हमें इस सारे यूनिट को, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हेल्पफुल होंगे। देखते हैं वो चीज़ें क्या हैं। तो लेट्स वी स्टार्ट अवर रीडिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में। एटम्स, ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। कोई भी मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम मैटर कहते हैं, हम जिसको एटम्स कहते हैं। अब मैटर क्या होता है, हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है उसको हम मैटर कहते हैं। लाइक आप सिंपल एक एग्जांपल ले लें, आपकी इरेज़र है, आप इरेज़र को उठाएं, थोड़ा सा उसका वेट फील होता है ना, उसको किसी जगह पे रख दें तो वो थोड़ी सी जगह घेरती है, दिस इज़ मैटर। कप उठाया, उसको थोड़ा सा वेट है, उसने कहीं रखा, उसने जगह घेर ली, दिस इज़ मैटर। आपकी बुक, ठीक है। इवन के हमारी डेली लाइफ में ईच एंड एवरीथिंग इज़ मैटर, क्योंकि हम कहते हैं ईच एंड एवरीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, अब मैटर क्या है, किस चीज़ से बना होता है, टाइनी पार्टिकल से, जिसको हम एटम्स कहते हैं। एटम्स मिलकर मैटर बनाते हैं। एटम्स आर सो टाइनी दैट दे आर इनविजिबल टू द नेक्ड आई। आम आंख से हम इसको नहीं देख सकते, ये इतने ही इनविजिबल होते हैं। बट they are composed of even smaller particles called subatomic particles। लेकिन ये जो एटम है जिसको हम कह रहे हैं कि ये इतना छोटा होता है कि ये हमें आम आंख से नज़र नहीं आता, ये भी मज़ीद छोटे पार्टिकल से बना होता है। उन मज़ीद छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं, 3 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब ये देखिए एक एटम है, ये एक एटम है, इसके अंदर सारे पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये इसके शेल, आउटर शेल्स में ये मूव करते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह। ठीक है, अब इसकी सारी फॉर्मेशन और इनकी मूवमेंट्स जो हैं वो हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू, हैव अ नाइस एंड सेफ डे।